हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं द बॉडी एज ए होल। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटन। मतलब कि हमारा जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, फ्रेमवर्क मतलब कि एक ढांचा होता है, और बोन्स कॉल्ड द स्केलेटन मतलब कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मजबूत फ्रेमवर्क ढांचे से बना होता है, मतलब कि हड्डियों के ढांचे से बना होता है, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो आसान से वर्ड में समझें कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो जो है एक मतलब हड्डियों से बने हुए ढांचे से मिलकर बना होता है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन को हिंदी में कहते हैं कंकाल। ठीक है, द स्केलेटन इज़ कवर्ड बाई मसल, सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन। जो हमारा स्केलेटन होता है वो मसल से, सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन से जो होता है ढका होता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है वो मतलब कंकाल से, और जो मांसपेशियाँ होती हैं, और सॉफ्ट टिश्यू मतलब टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक, और स्किन मतलब जो होती है हमारी जो अपर लेयर, ये चमड़ी होती है, उसको हम स्किन बोलते हैं। मतलब कि हमारी जो स्किन होती है, हमारा जो स्केलेटन होता है कवर्ड होता है मसल से, सॉफ्ट टिश्यू से एंड स्किन से। अब आगे देखते हैं कैविटीज़ ऑफ द बॉडी एंड दियर कंटेंट्स। द बॉडी इज़ नॉट ए सॉलिड स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है ये सॉलिड नहीं होती, सॉलिड स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। सम बोन्स कंबाइन एंड फॉर्म स्पेसेस कॉल्ड कैविटीज़। मतलब कि हमारे बॉडी में ऐसे कई सारी हड्डियाँ होती हैं जो बीच में स्पेस मतलब होता है गैप। ठीक है, गैप, और इस गैप को बोलते हैं कैविटी। कैविटी मतलब होता है छिद्र भी होता है, ऐसे छेद टाइप में होता है। इन विच इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड। जिसमें कि हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं। इंटरनल ऑर्गन में जैसे हो गए हमारे लंग्स हो गए, किडनी हो गए, और स्टमक हो गए, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, द टू मेजर कैविटीज़ आर कॉल्ड। इसमें जैसे दो दो मेजर कैविटीज़ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट नंबर जो है द वेंट्रल बॉडी कैविटी, दूसरा है वेंट्रल द वेंट्रल बॉडी कैविटी, दूसरा है द डॉर्सल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बॉडी कैविटी मतलब वेंट्रल मतलब होता है फर्स्ट, मतलब फ्रंट का जो पार्ट होता है, और डॉर्सल जो होता है पिछला पार्ट होता है। ठीक है, द वेंट्रल बॉडी कैविटी इंक्लूड्स, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कंटेन। मतलब कि थोरेसिक कैविटी मतलब जो हमारा अपर पार्ट होता है चेस्ट में, जहाँ पे हमारा चेस्ट स्थित होता है, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे थोरेसिक कैविटी होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम वो हमारा जो होता है वेंट्रल बॉडी कैविटी के अंदर आता है। तो उसमें हमारा थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स आ जाता है, एयर पैसेज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। ट्रैकिया इंक्लूड होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स होता है, ओइसोफेगस होता है, हार्ट भी उसी में इंक्लूड होता है, ग्रेट ब्लड वेसल्स होते हैं, और थोरेसिक डक्ट द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो हमारे जो वेंट्रल बॉडी कैविटी होती है उसमें इतने सारे ऑर्गन्स जो होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं। द एब्डोमिनल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम थोरेसिक कैविटी बाई डायफ्राम। अब एब्डोमिनल बॉडी कैविटी जो होता है सेपरेटेड फ्रॉम, जो अब हमारा एब्डोमेन होता है, और जो ऊपर वाला चेस्ट वाला पार्ट होता है उसमें बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम होता है, तो उसी को बोलें द एब्डोमिनल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम थोरेसिक कैविटी बाई डायफ्राम। ठीक है, इट कंटेन्स मतलब ये कंटेन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, किडनी को बोलते हैं वृक्क, यूट्रस होता है हमारा, यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी, पैंक्रियाज होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में स्थित होते हैं। द पेल्विक कैविटी कंटेन्स, पेल्विक रीजन मतलब ये जो हमारा पार्ट है पेल्विक रीजन, जहाँ पे हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह होता है, उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो इसमें हम कंटेन करते हैं, इंक्लूड होते हैं इसमें द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द ब्लैडर, द रेक्टम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे मेल हो गया, पेनिस हो गया, और टेस्टिस हो गया, और हमारे फीमेल पार्ट में हो गया वेजाइना हो गया, वल्वा हो गया। ठीक है, ये सब हमारे आते हैं।
ब्लैडर हो गया, ब्लैडर उसको बोलते हैं जैसे जहाँ पे हमारा यूरिन जो होता है स्टोर होता है, उसको हम ब्लैडर बोलते हैं। रेक्टम मतलब जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं द डॉर्सल बॉडी कैविटी। डॉर्सल बॉडी कैविटी में हम देखते हैं द क्रेनियल कैविटी कंटेन्स ब्रेन, मतलब क्रेनियल जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ पे हमारा ब्रेन सेफ होता है। द स्पाइनल कैविटी कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो पिछला हमारा डॉर्सल, हम पहले बताए थे कि डॉर्सल मतलब होता है पिछला, मतलब बैक साइड का, तो स्पाइनल कैविटी कंटेन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड सेफ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।